महिमा जी के पास चलते हैं, महिमा जी के पास चलते हैं। महिमा सिंह जी, अखिलेश यादव परिवार के साथ महाकुंभ में डुबकी तो लगाया है, पवित्र स्नान तो कर आए, लेकिन लगातार सरकार को लेकर के, वो इस आयोजन को लेकर के सरकार पर निशाना साध रहे हैं। आपके लोकसभा के साथ ही रहे हैं, हालांकि दिल्ली विधानसभा में आपका साथ छोड़ करके वो आम आदमी पार्टी के साथ खड़े नजर आए, लेकिन क्या कहना है अखिलेश यादव की इस राजनीति पर आपको? जय हिंद। देखिए, आज जो कहने की बात है वो उन लोगों पे नहीं है, उन नेताओं या उन आम जनों पर नहीं है जो सदैव वर्षों वर्षों से गंगा में डुबकी लगाते रहे हैं। आज जो बात है कहने की, वो तो इस बात पर है कि कैसी विडंबना हो गई। आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को सुनते हुए ये न सिर्फ हैरानी की बात लग रही थी, लेकिन बहुत दुखद लग रहा था कि वो तो ऐसे पेश आ रहे हैं जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं है। चाहे वो कुंभ के अंदर भगदड़ का किस्सा हो या फिर दिल्ली के अंदर जो भगदड़ हुई, क्योंकि भाजपा को तो भीड़ नजर आ रही है, भाजपा को श्रद्धालु नजर नहीं आ रहे। और इसीलिए आज वो वाला जो एक पुराना गीत है ना अनुराग जी, कि राम तेरी गंगा मैली हो गई, पापियों के पाप धोते धोते, वो साक्षात हो जाता है, वो यथार्थ हो जाता है। आप जनता को पापी कह रही हैं महिमा जी, आप जनता को पापी कह रही हैं क्या? 56 करोड़ लोगों को पापी कह रही हैं आप बात का बतंगड़ ना बनाइए। नहीं, आपने गाने का जिक्र किया कि राम तेरी गंगा मैली हो गई, पापियों के पाप धोते धोते 56 करोड़ लोग डुबकी लगा चुके हैं। आपका इशारा किस तरफ है, मैं केवल स्पष्टता चाहता हूँ। एक और वो पुराना गीत है कि वो जिसने पाप ना किया हो, जो पापी ना हो। आप भी हैं, मैं भी हूँ, हम सभी कुछ ना कुछ झूठ पाप रोजमर्रा की जिंदगी में अनुराग जी करते ही रहते हैं। ऐसा बताइए कोई जो पूरी तरह पाक साफ पवित्र हो। तो इसलिए ये जो पुराना गीत है आज इसलिए साफ साफ हो जाता है। तो कह रहे हैं। एक मिनट आप देखिए, आप नहीं, बंसल जी, महिमा सिंह जी को बोल लेने दीजिए, महिमा सिंह जी को बोल लेने दीजिए, मैं आता हूँ आपके पास ही आ रहा हूँ इसके बाद। यहाँ माँ गंगा को मैला करने का सवाल है और माँ गंगा की बेटियों की निजता के हनन का, उनकी अस्मिता के हनन का सवाल है। सोशल मीडिया के ऊपर कुंभ के मेले से निकलने वाली हजारों लाखों तस्वीरें वायरल हो रही हैं, उनको बेचा जा रहा है पता नहीं किस किस तरह के गिरोहों के द्वारा, और उसके ऊपर उत्तर प्रदेश सरकार और ये जो सरकार कांग्रेसी गिरोह सारे हैं वो कहीं नजर नहीं आ रहे। लेकिन इंडी की भिंडियां जो बेच रही हैं, इन्हीं तस्वीरों और इन्हीं वीडियोस पर योगी जी ने आज सवाल उठाए हैं महिमा जी। उन्होंने कहा है कि ये फर्जी वीडियोस और फर्जी तस्वीरें हैं और ये विपक्ष का फर्जीवाड़ा है। मैं एक मिनट, आप अगर मुझे केस हो चुका, मैं आप ही से बात कर रहा हूँ, आप ही से बात कर रहा हूँ। ध्यान रखना के बोलने में आपने अपने चैनल पर क्या इसलिए बुलाया है अनुराग जी कि आप बात पूछें और फिर उस बात का बतंगड़ बनाते रहें? नहीं, मैं कहाँ बतंगड़ बना रहा हूँ, योगी जी ने कहा है कि विपक्ष बात का बतंगड़ बना रहा है। प्रवक्ताओं के ऊपर भी जरा नियंत्रण रखिए, क्योंकि बड़े संजीदा सवाल हैं ये माँ बेटियों की क्या अपमान करने वाली मानसिकता के ये जो लोग बीच में 56 करोड़ लोग पापी हैं, ये नहीं समझेंगे। ये बड़ा संजीदा प्रश्न। विनोद जी निवेदन है, शांत रहिए। में आपके ही इस पैनल पर मेरा अपमान करते हुए भी नजर आएंगे। इनका इतिहास भी यही रहा है आपके इसी शो के ऊपर, जब पहले दूसरे संचालक इस शो को किया करते थे, तो इसलिए मुझे इनकी मानसिकता से बड़े अच्छे से वाकिफ हूं मैं। लेकिन देखिए, सनातन का अर्थ न समझने वाले, सनातन सत्य है, सतत है, सदैव है, सनातन का अर्थ न समझने वाले जिन्होंने 144 वर्ष में एक बार हो रहा है का दुष्प्रचार किया, ऐसे लोगों को सनातन को नेस्तनाबूद करने वालों को समझा दो। नाम दिखाई दे रहे हैं। ये अपने घर में माताओं बहनों को लेकर के शायद इसी प्रकार से कुंभ से बेरोजगारी फैल जाएगी मैडम। कुंभ के अंदर का एक बहुत संजीदा सवाल उठ रहा है, तो उसके ऊपर इनकी इस तरह की मानसिकता नजर आ रही है। कि चाहे भगदड़ का सवाल हो, चाहे गंगा में तैरती लाशों का सवाल हो जो पहले कोविड के दौरान दिखी थी, और आज चाहे वो नई दिल्ली कहाँ तैर रही हैं, इन पर केस दर्ज गंगा में लाशें कहाँ तैर रही हैं? क्या आप किस आधार पे कह रही हैं गंगा में तैरती हुई लाशें? ये गलत है। ये बड़े शौक से ये नेशनल टीवी चैनल पर इस तरह के बकवास करके कोई चला जाए। अरे मैं पूछ रहा हूँ विनोद जी, मैं पूछ रहा हूँ सवाल, विनोद जी मैं पूछ रहा हूँ उनसे सवाल। नहीं महिमा जी, अभी नहीं महिमा जी, अभी संजय सरकार ने कहा हजारों लाशें, अब आप कह रही हैं गंगा में तैरती लाशें। क्यों कोविड के वो मंजर भूल गए आप अनुराग? कोविड के मंजर भूल गए जब ऑक्सीजन। नहीं, बात यहाँ महाकुंभ की चल रही, कोविड की नहीं चल रही। कोविड पर तो सैकड़ों बहस हम कर चुके हैं। आप कहाँ कोविड की बात ले आई? संचालक, एक हिंदू संगठन से एक संचालक आपने बुला लिया है क्या अपने शो के ऊपर? नहीं, वो विनोद बंसल है, विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता हैं, गणमान्य मेहमान है। मैं निवेदन ही कर सकता हूँ कि बीच में ना बोले। मेरी बहन मिर्ची लग गई, सच्चाई कहेंगे तो लगेगी।
उनकी मानसिकता से बड़े अच्छे से परिचित हैं हम। मेरी बहन, प्रयाग में जिंदा लोग तैर रहे हैं, लाशें नहीं तैर रही। अगर जिंदा लोगों को जो मोक्ष प्राप्त करने के लिए आए हैं उनको लाशें कह रहे हो और उन्हीं को आप जो है ना जी वो पापी कह रहे हो, तो कांग्रेस का चाल चरित्र चेहरा पूरी तरह से एक्सपोज हो चुका है। आपने संचालन करने के लिए कांग्रेस का नहीं, संचालन मैं ही कर रहा हूँ, ये नहीं, संचालन मैं ही कर रहा हूँ। विनोद बंसल संचालन नहीं कर रहे हैं, विनोद बंसल संचालन नहीं कर रहे हैं। ठीक है महिमा जी, आपने अपनी बात रख दी, आपकी सभी बातें सुनी गई हैं। अब विनोद बंसल, मैं आपको मौका दे रहा हूं। विनोद बंसल, सवाल यह है कि इस महाकुंभ को लेकर के तमाम तरीके की बातें कही गई। लालू जी ने कहा फालतू का महाकुंभ है, मृत्यु कुंभ बता दिया ममता बनर्जी ने, अखिलेश यादव लगातार निशाना साध ही रहे हैं। ये सवाल उठता है कि जो सरकार से विपक्ष सवाल पूछ रहा है, उन सवालों के जवाब सरकार क्यों नहीं दे रही है? नहीं, लेकिन अनुराग जी का सवाल को पूछने का ये तरीका है कि आप ये कह रहे हो कि 56 करोड़ लोग जो है वहां पर गंगा में डुबकी लगा रहे हैं, वो तैरती लाशें हैं। क्या वो 56 करोड़ लोग जो अरे वो कोविड की बात कर रही थी भाई, उन्होंने स्पष्ट कर दिया। क्या वो 56 करोड़ लोग? अरे तो कोविड की बात अब क्यों कर रहे हैं भाई? ये कांग्रेस को कोविड क्यों याद आ रहा है? मैं कहता हूं ये कांग्रेस का दोहरा चरित्र है। ये कांग्रेस नहीं, कांग्रेस की पूरी कुनवा है। अब ये अनुराग जी देखिए, मैं कहना चाहता हूं आपकी डिबेट में कम से कम लोग अनुराग पूर्वक मुस्कान से बोले तब तो समझ में आता है, नहीं तो ये तो ताल ठोक के भाग लेंगे, ये सुनने की मादा नहीं रखते। मैं कहना चाहता हूं कि ये धृतराष्ट्र के शासन से जुड़ा हुआ संजय, उनको सिर्फ और सिर्फ वहां पे लाशें नजर आ रही हैं, उनको सिर्फ अव्यवस्था नजर आ रही है, उनको सिर्फ कुंभ के अंदर जो है ना वो मृत्यु नजर आ रही है। लोग तो मोक्ष प्राप्त करने के लिए कुंभ जा रहे हैं अनुराग जी, इनको मृत्यु नजर आ रही है। वास्तविकता यह है कि इनका जो राजनीतिक धरातल है वो सारा का सारा रसातल में जा चुका, अभी अपनी मृत्यु की तलाश कर रहे हैं। अब इनको मृत्यु भी नहीं मिलने वाली, ठीक है, क्योंकि अब मोक्ष का समय भी समाप्त हो रहा है। अभी देखिए कुछ दिन बाकी हैं। मैं कहूंगा इन 4-5 पैनलिस्ट से, भाई साहब कम से कम अपना तो ध्यान रख लो यार, पार्टी आपका कल्याण नहीं करने वाली। कम से कम जाओगे तो आपको भी हो सकता है कुछ कल्याण हो जाए, लेकिन अगर इस तरह से छींटाकशी करोगे, हमारी पुरातन परंपराओं को कलंकित करने की कोशिश करोगे, जहां मोक्ष का साधन है उसका मृत्यु का द्वार बताओगे, और जहां पर लगातार जिस तरह से लोग श्रद्धालुओं के भावनाओं के साथ खिलवाड़ करोगे, और एनजीटी का नाम लेकर के, मैं कहना चाहता हूं क्या एनजीटी क्या वो इसरो के चेयरमैन से बड़ी है क्या? इसरो के पूर्व चीफ आपको पता है सोमनाथ जी डुबकी लगा के आए हैं, ठीक है, बिल्कुल सामान्य तरीके से। ठीक है हाजी रंगरेज से एक रिएक्शन लेकर फिर आपको जी के रुख करता हूं। हाजी रंगरेज, आप तो हज करके आए हुए हैं। अरे ठीक है विनोद जी, आप शर्मा नीचे इनको। हाजी साहब, आप तो हज करके आए हुए हैं, आपने हज की व्यवस्थाएं भी देखी हैं। ये महाकुंभ जो है इस बार का विश्व का ऐसा आयोजन बन गया है, एक ऐसा धार्मिक आयोजन बन गया है जिसमें सर्वाधिक लोग सम्मिलित हुए हैं, किसी को कोई शिकायत नहीं है। घर की शादी में भी व्यवस्थाएं हो जाती हैं, चीजें हो जाती हैं, दुर्घटनाएं हो जाती हैं, उस पर सरकार ने भी खेद प्रकट किया है। ये दुर्घटनाएं नहीं होनी चाहिए, एक भी आदमी की जान नहीं जानी चाहिए, ये हम भी मानते हैं। और हम भी मानते हैं कि कहीं ना कहीं अव्यवस्था है, किसी एक अंग में अव्यवस्था है जिस वजह से इस तरीके की घटनाएं सामने आती हैं। लेकिन आप क्या इस पर राजनीति को बढ़ावा देंगे? देखिए, अर्थव्यवस्था के नाम पर जो वहाँ पर हो रहा है, खेल हो रहा है, वो तो आपको सबको पता ही है। आप वहाँ पर जाइए, लोगों से पूछिए, लोगों को 10-10 किलोमीटर दूर पहले रोक दिया जा रहा है, पार्किंग वहाँ पे बनाई है। मतलब लोग इतने जो ये व्यवस्था नहीं है, ये व्यवस्था है। अगर लोगों को 10 किलोमीटर दूर पहले रोक दिया जा रहा है तो ये व्यवस्था है, और बाकायदा इसकी जानकारी वेबसाइट पर दी जा रही है कि अगर आप गाड़ी यहाँ पार्क करेंगे तो आपको इतने किलोमीटर दूर पैदल चलकर जाना पड़ेगा।